क्या सचमुच संभोग से समाधि प्राप्त होती है? अंग्रेजी में इसको कहेंगे, क्या सेक्स से सुपर कॉन्शियसनेस मिलता है? जब मैंने ये सवाल अभी आपके सामने रखा तो मेरे सामने एक बच्चे ने पूछा, ये समाधि क्या होती है? सेक्स तो समझ में आ गया उसको, संभोग भी समझ में आ गया, समाधि समझ में नहीं आई। लेकिन आम आदमी जो थोड़ा बहुत भी किताब उताब पढ़ता है, वीडियो वगैरह देखता है, वो बोलेगा हाँ 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 समाधि भी हम जानते हैं, जबकि उसको रत्ती भर आइडिया नहीं है समाधि क्या। ये जो पहली बार इस स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को क्रिएट करने वाले जो भाई साहब थे, उनका नाम था आचार्य रजनीश जैन। ये वो इंसान थे जिनकी किताबें पढ़ने के लिए मुझे बहुत मार पड़ती थी घर पे। बहुत से लोग इनके सन्यासी बने तो उनको बहुत घृणा मिली, बहुत हेट्रेड मिला। तो इनकी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब या सबसे ज़्यादा फेमस जिस चीज़ ने इनको किया है वो थी संभोग से समाधि, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। इससे पहले लोग ऐसी बातें नहीं करते थे। जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज थे उन्होंने सेक्स को अलग रखा और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को, स्पिरिचुअल पीक एक्सपीरियंस को, समाधि को बहुत अलग रखा। ठीक ऐसे जैसे एक गरम तेल जिसमें आप सब्ज़ी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, वो अलग रखते हैं, और एक फ्रिज में जो बर्फ़ रखा रहता है वो अलग रखा रहता है। ये दोनों जैसे ही एक दूसरे के पास आते हैं दोनों का नेचर बिगड़ जाता है। बट ओशो बड़े समझदार थे, रजनीश बहुत समझदार थे। उनकी ज़्यादातर जो लेक्चर्स हुआ करते थे वो आम जनता के लिए होते थे, उन लोगों के लिए नहीं होते थे जो बहुत सीरियस सीकर्स हैं। ठीक ऐसे समझिए जैसे कि होलसेल की दुकान होती है, जहाँ पर होलसेल पे सामान खरीदने के लिए आते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं। दुकानदार जो दुकान में सामान बेचने वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं, रिटेल वाले ज़्यादा होते हैं। तो ओशो रिटेल की दुकान चलाते थे जहाँ पर उनको ढेर सारे शिष्य चाहिए थे, बहुत सारे शिष्य। इसीलिए ये सेंटेंस उनको सबसे ज़्यादा भाया। इसके अलावा उनको एक और मजबूरी दिखाई देती थी। उनको ये भी दिखाई देता था कि मैं कैसे अपने शिष्यों को ये बता दूं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल है। अब हर आदमी सेक्स को करता है और हर आदमी सेक्स को एंजॉय करता है, लेकिन सेक्स के बाद बड़ी गिल्ट होती है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, अधूरापन महसूस होता है। तो क्या करें? फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। कुछ मत करिए, आप बस सेक्स करिए, सेक्स करिए, सेक्स करिए। आप हो गए स्पिरिचुअल, आप हो गए एनलाइटेंड। अगर ऐसा होता तो बुद्ध घर छोड़ कर के समाधि खोजने के लिए जंगल में नहीं जाते, वो बैठ कर के ध्यान नहीं करते। सेक्स का एक्सपीरियंस कुछ सेकंड्स का एक्सपीरियंस होता है, शायद एक आध सेकंड का। बहुत अच्छा लगता है, रिलीज महसूस होता है कुछ सेकंड के लिए। सीधी साफ भाषा में इस चीज़ को समझ लीजिए कि सेक्स से समाधि नहीं मिलती है। और जब कोई ऐसी बातें कहता है, चाहे आचार्य रजनीश कहें, चाहे कोई और कहे, आपको केवल गिल्ट से फ्री करने की कोशिश की है और एक छोटी सी फ़ोटो खींच करके आपको दिखाने की कोशिश की है, जो फ़ोटो कुछ बता नहीं सकती। सेक्स का एक सेकंड का एक्सपीरियंस समाधि के एक्सपीरियंस के कहीं इर्द गिर्द भी नहीं आता है। जैसे एक बूंद अगर सागर में मिल जाए तो आप बोल सकते हैं भाई सागर में पानी और जो बूंद पानी है वो दोनों एक ही पानी है, लेकिन सेक्स का एक बूंद आपके समाधि के एक्सपीरियंस के साथ कहीं भी मैच नहीं करता है। समाधि किस चीज़ से रिलेटेड है? फ्रीडम से। किस चीज़ से फ्रीडम? आपकी सफरिंग से। आप सब सफ़र कर रहे हैं और नेचर ने आपकी सफरिंग को यूज़ किया है बच्चे पैदा करने के लिए। जिस समय आप सेक्सुअल जॉय में जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उस एक सेकंड में आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हैं जो आप बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये नेचर की ट्रिक है। लेकिन इस ट्रिक को अगर आपने पहचाना नहीं तो आप बार बार इस सफरिंग के साइकिल में फंसते रहेंगे, इस बॉडी में फंसते रहेंगे। जो भी इंसान किसी भी तरह के एडिक्शन में है, वो फिज़िकल एडिक्शन में है। कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, किसी को सेक्स का एडिक्शन है, किसी को किसी और चीज़ का एडिक्शन है, लेकिन वो सारे के सारे फिज़िकल बॉडी के एडिक्शंस हैं। लेकिन जो लोग उसको पहचानना शुरू कर देते हैं कि ये बॉडी और इससे मिलने वाले एक्सपीरियंसेस बड़ी ट्रिकी हैं। ऊपर ऊपर तो खोल है, जैसे दवाइयाँ आती हैं, ऊपर
मीठा कर देते हैं, अंदर कड़वी होती हैं। ठीक ऐसे ही ये ज़िंदगी भी ऊपर ऊपर दिखने में तो बड़ी सुंदर है, बड़ी जॉयफुल है, बड़ी खुशियाँ हैं, परिवार है, नेचर है, सब कुछ है, लेकिन अंदर में पेन और सफरिंग है। जो इस चीज़ को देख लेते हैं वो फिर इस चक्कर में फंसना नहीं चाहते। वो ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इस सारे चक्र से फ्रीडम कैसे मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्रॉस करना होगा, तोड़ना होगा इस बैरियर को, एडिक्शन के बैरियर को। अगर आपको सेक्स अच्छी लगती है तो आप समाधि की तरफ नहीं जाएंगे। अभी भी आपने सेक्स को पियर्स करके अपने मन को देखा नहीं है। सोसाइटी बड़ी कम समझदार है। वो आपको डांटती है, मारती है किसी भी टाइप के सेक्सुअल कनोटेशन में। वो इसीलिए क्योंकि वो चाहती है कि आप सेक्स को रिस्पेक्ट करके उसके साथ बंधे रहें। अभी भी उस तरह की सोसाइटी हमारे पास है नहीं जो बच्चों को सोचना सिखा सके, जो गहराई में जाना सिखा सके। लेकिन आप सोसाइटी से बनते हैं कि सोसाइटी को आप बनाते हैं, ये सवाल पूछिए। आज एक आशीष शुक्ला खुद एक नई सोसाइटी बनाएगा या जो भी आसपास के लोग कर रहे हैं उसी को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगा? अगर ऐसा कर लेगा तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। वो कुछ नियम और कानून दुनिया के हैं उसको फॉलो करता रहेगा। और वो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगती हैं लेकिन अंदर जाकर के सफरिंग होती है। तो क्या आपने कभी कोई सफरिंग एक्सपीरियंस की है? और क्या उस सफरिंग से बाहर निकलने के लिए अपने आप को सेक्स के एक्टिविटीज़ में डाला है? तो इसका मतलब ये कि आपने देखा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को देखा है। आपने ये भी देखा है कि किस तरह से आपका मन समय के साथ बंधा हुआ है, इस बॉडी के साथ बंधा हुआ है। समाधि तो विचारों से कनेक्टेड है, आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। जिस समय आप अपने मन के अंदर में कुछ सेकंड के लिए ही सही कॉन्शियसली शांत हो पाते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, कॉन्शियसली मर पाते हैं। और ये वो मरना नहीं है जिसमें कि एक आदमी मर गया और बड़ी दुखी और उदासीपन है दुनिया में, ना। ये वो मरना है जिसमें आपकी सांस चलती है, आप अवेयर रहते हैं लेकिन विचार एकदम शांत हो गए। ये वो मरना है जिसमें पास्ट जो आपके सभी सफरिंग का कारण है, वो सारी डर जो आपके फ्यूचर का कारण है, जो फ्यूचर में आपको डर आने वाले हैं, उन सब का ठहराव हो जाता है। क्योंकि आपने देख लिया है कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ इन्वॉल्व होना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और सोचते रहना अपने आप में बहुत फिजूल की चीज़ नहीं, बहुत नुकसानदायक है, बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मुझे लगता है सेक्स से सुपर कॉन्शियसनेस नहीं मिलती है। सुपर कॉन्शियसनेस मिलती है तब जब आप कुछ नहीं चाहते। आपकी चाहत जब शांत हो जाती है तब एक दरवाज़ा खुलता है और वो अननोन का होता है। उसको सुपर कॉन्शियस मत बोलिएगा, नहीं तो ढेर सारी मिस्टिकल पावर्स और ढेर सारे इस टाइप के एक्सपीरियंसेस खोजेंगे जो बच्चों की फिल्मों में होते हैं, कार्टून में होते हैं और सुपर हीरो की फिल्मों में होते हैं। आप किसी तरह के सुपर हीरो नहीं बनेंगे जब आप समाधि में क्या आप जब इस फिजिकल बॉडी से नींद में जाते हैं तो कोई सुपर हीरो बन जाते हैं ना। वो एक अलग डायमेंशन है। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप किसको लाइफ बोलते हैं। इस फिजिकल बॉडी को जो दिन भर अपने आप को टॉर्चर्स में झेलती रहती है, फिर बीच बीच में शुगर मिलते रहते हैं उसको, कुछ फिल्में मिल जाती हैं, शराब, दोस्त, पार्टी वगैरह मिल जाते हैं, या वो स्टेट जिसमें कोई चीज़ आपको टच नहीं कर पाती। मैं नींद की बात कर रहा हूँ। और देखा जाए तो ये जो समाधि की स्टेट है उसमें ये दोनों का एक एक फैक्टर होता है। नींद का वो फैक्टर होता है जिसमें कोई चीज़ आपको टच नहीं कर पाती, और जगने का वो फैक्टर होता है जिसमें आप अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं, सेल्फ को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन शरीर की वजह से नहीं, थॉट्स की वजह से नहीं, किसी और डायमेंशन में। तो एक तरफ पीस होती है, दूसरी तरफ प्रेजेंस होती है। इसी पीस और प्रेजेंस का बहुत छोटा सा झलक मिलता है आपको जब दिन के समय अपने आप के थॉट्स की, साइलेंस की एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट्स इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि आपको कुछ पाना है, वो एक्सपेरिमेंट्स इसलिए चलते हैं क्योंकि आप
जानना चाहते हैं कि ये थॉट्स मूव कैसे करते हैं। क्यों किसी के कम कपड़े में देख करके हमारे थॉट्स कूदना शुरू कर देते हैं बच्चों की तरह, जानवर की तरह। क्यों भोजन को देख करके तुरंत मुंह में पानी आ जाता है। क्या हम सचमुच में जानवर ही हैं कि कोई और चीज़ है। ये एक्सपेरिमेंट्स सेक्सुअल नहीं है, ये बॉडी सेक्सुअल है, ये बॉडी का नेचर है सेक्सुअल, लेकिन हमारा सेल्फ सेक्स से कहीं दूर बैठा हुआ है, कहीं दूर। कभी उसके बारे में पूछा नहीं, हम लोगों ने जाना नहीं है। सेक्स से सुपर कॉन्शियसनेस नहीं मिलती है। खुद को जानने से और अपने माइंड के, अपने थॉट्स के मूवमेंट को समझने से। एक कार है मान लीजिए आपके पास, उसके सभी अलग अलग पुर्जों को जब आप चलाते हैं, कार चलाते हैं, तब आपको कार चलाना आता है। फिर आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह पहुंचते हैं। ठीक ऐसे ही आपके माइंड में आपके थॉट्स आपको चला रहे हैं, और वही थॉट्स बेचारे आपको मजबूर करते हैं सेक्स के लिए या किसी भी तरह के एडिक्शन के लिए। लेकिन जब आप उन थॉट्स के मालिक बनते हैं, अपने एक्शंस के मालिक बनते हैं, और ज़बरदस्ती नहीं, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं आप मालिक हैं। ये रियाज से आएगा, बहुत बार करने से आएगा। सेक्स तो अगर आपने ये इल्यूजन पकड़ लिया, अपने आप को बता दिया नहीं नहीं आप करो संभोग, कितनी बार भी सेक्स करो, आप और ज़्यादा फ्रीडम को यूज़ करो अपने आप को जानने के लिए ना। आप कुछ भी करना है अपनी बॉडी के साथ करिए, लेकिन जब तक आप अपने थॉट्स और अपने इमोशंस के साथ काम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए ख़तरनाक हो जाएगा, सब कुछ एडिक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है, ये सजेशन है कि सेक्स को अलग रखिए, समाधि को अलग रखिए, पढ़िए दोनों के बारे में, एक्सपेरिमेंट करिए और समझिए। विचारों के शांति से दरवाज़ा खुलता है समाधि का। और जब हम बेहोश होते हैं और केवल सेक्स को अपनी लगाम दे देते हैं, अपनी बॉडी को जब अपनी लगाम दे देते हैं, तब जो होता है वो सेक्सुअल होता है। और ये इस समाधि की ओर नहीं ले जाता, ये ले जाता है आपको और फिजिकल सेल्फ की तरफ, बॉडी की तरफ। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।